हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज जो है आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियो है वो आपके पास जो है जल्द से जल्द पहुँच सके। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला एमसीक्यू हमारा एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन बाय। तो एक्टिव इम्यूनिटी रहती है वो हमें किससे मिलती है? तो एक्टिव इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है? एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन बाय। एक्टिव इम्यूनिटी किससे मिलती है? वैक्सीन से मिलती है, टॉक्सोइड से मिलती है, नेचुरल इन्फेक्शन से मिलती है या फिर ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है ऑल ऑफ अबव, मतलब वैक्सीन से भी मिलती है, टॉक्सोइड से भी और नेचुरल इन्फेक्शन से भी हमें जो है यहाँ पर क्या मिलती है? एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि अगेंस्ट काम करती है किसी भी बैक्टीरिया की। तो उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है हमारा, एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक जो रहते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं मोस्टली? तो पहला हमारा ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड वायरसेस, तीसरा एंजियोस्पर्म और चौथा फंगाई। तो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स? मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम दी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से जो है यहाँ पर एंटीबायोटिक क्या किए जाते हैं? ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कन्वर्जन ऑफ प्लास्टुला। प्लास्टुला जो है उसका कन्वर्जन इनटू द ग्रेस्टुला। जो प्लास्टुला है उसका कन्वर्जन ग्रेस्टुला में किया तो इज वो कौन सी प्रोसेस रहेगी? वो प्रोसेस कौन सी रहेगी? वो प्रोसेस रहेगी कौन सी रहेगी? क्लीवेज रहेगी, मॉर्फोजेनेसिस रहेगी या फिर डिफरेंशिएशन रहेगी या फिर रिप्रोडक्शन रहेगी? तो वो प्रोसेस जो रहेंगे वो रहेंगी मॉर्फोजेनेसिस। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो रहती है वो डिपिक्ट कहाँ पर ऑकर होती है? डिपिक्ट होती है हेरिडिटरी डिपिक्ट होती है या फिर डिफॉर्मिटी ऑफ हार्ट, डिफॉर्मिटी इन द ब्रेन, उसके बाद ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है हमारा हेरिडिटी डिपिक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ओमनीसेंटेसिस डिपिक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, वैक्सीन डेवलप बाय पोचर वाज अगेंस्ट। जो पोचर थे उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी वो किसके अगेंस्ट यहाँ पर की थी? तो वैक्सीन डेवलप बाय पोचर वाज अगेंस्ट, तो वो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट थी या फिर एंट्रारेक्स के अगेंस्ट थी या फिर रेबीज या फिर बोथ बी एंड सी। तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? ऑप्शन है इसका बोथ ए बी एंड सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वैक्सीन डेवलप बाय पोचर वाज अगेंस्ट चिकन पॉक्स एंड एंथ्रैक्स एंड रेबीज। जो वैक्सीन पोचर ने डेवलप की थी वो एंथ्रैक्स और रेबीज के अगेंस्ट क्या करती है? वर्क करती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन मेल जो रहते हैं उनमें कौन सा ऐसा कैंसर है जो कि मोस्ट कॉमनली ऑकर होता है? तो ओरल या फिर माउथ कैंसर है या फिर लंग कैंसर है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर है या फिर लिवर कैंसर है? तो ज़्यादातर मेल जो भी जो भी पुरुष रहते हैं उनमें ज़्यादा करके कौन सा WHO के अकॉर्डिंग कैंसर ऑकर होता है? तो वो होता है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो रहता है वो फीमेल के अकॉर्डिंग मेन में ज़्यादा पाया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। उसके बाद क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं, एंजियोलॉजी रेफर टू। एंजियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी रेफर्स टू, एंजियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी रेफर्स टू स्केलेटल सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किसे कहा जाता है एंजियोलॉजी? एंजियोलॉजी रेफर्स टू किसे कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम को एंजियोलॉजी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि एंजियो इज टर्म रिलेटेड टू कार्डिया। कार्डिया मतलब हार्ट के रिलेटेड है एंजियो टर्मिनोलॉजी। तो इसी के लिए एंजियोलॉजी क्या रहेंगे? लॉजी मतलब टू स्टडी, मतलब किसकी स्टडी? एंजियो मतलब कार्डिया मतलब हार्ट की स्टडी, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पर क्या की जाएंगी? स्टडी की जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन 8, वो ऑल आर काइंड्स ऑफ वैक्सीन एक्सेप्ट। सारे के सारे दिए गए ये वैक्सीन है लेकिन एक को छोड़ के, कौन सा? रेबीज, BCG, पर्ट्यूसिस, टिटेनियस टॉक्साइड। तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है BCG, दैट इज BCG
ऑल आर द काइंड्स ऑफ वैक्सीन एक्सेप्ट बीसीजी क्या है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन बाकी की क्या है, वैक्सीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर इज एंथ्रोपोड और एनिमल, बैक्टीरिया और एनिमल, वायरसेस और पैरासाइट, नन ऑफ अबव। तो क्या है, वेक्टर इज एंथ्रोपोड और एनिमल, एंथ्रोपोड या फिर एनिमल क्या रह सकते हैं, वेक्टर रह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ मूव करते, व्हाट आर द व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, जो वाटर एज अ व्हीकल यूज करते हैं किसी भी डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर कौन सा ऐसा डिसीज है जो कि वाटर को व्हीकल कंसीडर करके ट्रांसमिट होता है, तो पोलियो, डायोरिया, टिटेनस, राउंडवॉर्म। तो क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द टिटेनस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो टिटेनस इज द डिसीज विच यूज वाटर एज अ व्हीकल, वाटर को व्हीकल करके जो है टिटेनस यहाँ पर ट्रांसमिट होता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, रोमेटिक हार्ट डिसीज अफेक्ट, जो रोमेटिक हार्ट डिसीज रहता है वो किसे किसे अफेक्ट करता है, हार्ट एंड मसल्स, हार्ट एंड नर्व्स, हार्ट एंड आर्टरीज, हार्ट एंड जॉइंट्स। तो किसे अफेक्ट कर सकता है, हार्ट एंड जॉइंट्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रोमेटिक हार्ट डिसीज अफेक्ट द हार्ट एंड जॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कैंसर इज कॉज बाय, कैंसर किसके वजह से होता है, कैंसर इज कॉज बाय डाइटरी फैक्टर, टोबैको कंजम्पशन, एक्सपोजर टू द केमिकल, ऑल ऑफ दिस। तो किससे हो सकता है कैंसर, इज कॉज बाय, कैंसर किससे हो सकता है, तो कैंसर हमें हो सकता है सारे के सारे फैक्टर जो कि यहाँ पर अफेक्टिंग है, डाइटरी फैक्टर से कैंसर हो सकता है, टोबैको कंजम्पशन से जो है कैंसर हो सकता है, और एक्सप्लोजन टू द केमिकल के साथ अगर एक्सप्लोजर बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट आता है तब भी कैंसर हो सकता है। मतलब कैंसर जो है वो सारे इससे हो सकता है, डाइटरी फैक्टर, टोबैको कंजम्पशन, एक्सप्लोजर टू केमिकल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, यह करेक्ट ऑप्शन है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल कंटेंट आपके सामने डेली के डेली हम लेके आए। देन गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय, गोनोरिया किससे ट्रीटेड किया जाता है इजीली, मतलब जो है नीचे दिए गए कुछ केमिकल है, कुछ केमिकल जो है नीचे दिए गए उसमें से एक ऐसा केमिकल रहेगा जो कि गोनोरिया को आसानी से ट्रीट कर सकता है या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी इरिथ्रोमाइसिन एंड ऑप्शन डी कोट्रिमोक्साजोल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कोट्रिमोक्साजोल इज द केमिकल विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया के ट्रीटमेंट में ज्यादा करके क्या यूज होता है, कोट्रिमोक्साजोल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर वाला। 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है हमें कि लेप्रोसी मेनली अफेक्ट, लेप्रोसी किसे ज्यादा कर अफेक्ट करता है, लेप्रोसी किसे ज्यादा कर अफेक्ट करता है, तो लेप्रोसी मेनली अफेक्ट नर्व्स एंड स्किन, मसल एंड बोन्स, देन टेस्टिस एंड चीस्ट, देन ऑल ऑफ अबव। तो किसे अफेक्ट कर सकता है लेप्रोसी मेनली, तो लेप्रोसी किसे अफेक्ट करता है मेनली आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो सकता है आंसर आपके हिसाब से, नर्व्स एंड स्किन, मसल एंड बोन्स, टेस्टिस एंड चीस्ट। तो लेप्रोसी मेनली अफेक्ट ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नर्व्स एंड स्किन को भी अफेक्ट करता है लेप्रोसी, मसल एंड बोन्स को भी करता है, टेस्टिस एंड चीस्ट को भी अफेक्ट करता है लेप्रोसी। देन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन प्लग जो प्लेग्यू जो रहता है, प्लेग्यू उसे उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रह सकता है, तो इन्फेक्टेड रोडेंट्स, रेड फ्लीज, उसके बाद न्यूमेटिक प्लेग्यू केस एंड ऑल ऑफ अबव। तो क्या रह सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्या रह सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन रहता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ प्लेग्यू, प्लेग्यू का या फिर प्लेग का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्टेड रोडेंट भी है, रेड फ्लीज भी है और प्री मैटिकल प्लेग केस भी है। मतलब ऑल ऑफ अबव क्या रहेगा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन एस्कैराइसिस, एस्कैराइसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू जो एस्कैराइसिस रहता है वो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड मिल्क, रॉ वेजिटेबल एंड सलाड्स, देन फ्रेश फूड्स। तो एस्कैराइसिस ट्रांसमिट होता है किससे, ट्रांसमिट होता है एस्कैराइसिस रॉ वेजिटेबल एंड सलाड्स से जो है एस्कैराइसिस ट्रांसमिट होता है ज्यादा करके। देन क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज वूफिंग कफ अफेक्ट द चिल्ड्रन, जो वूफिंग कफ रहता है वो कौन से चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, 0 to 1 ईयर एज चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है या फिर 1 to 2 ईयर एज चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है या फिर 2 to 3 ईयर
चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है या फिर अप टू द 5 ईयर चिल्ड्रन को वो अफेक्ट करता है। तो वूफिंग कफ मेनली अफेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 1 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज इन्फ्लुएंजा स्प्रेड बाय, इन्फ्लुएंजा किससे स्प्रेड होता है ज्यादा करके? तो इन्फ्लुएंजा स्प्रेड बाय फीकल रूट, ड्रॉपलेट इंजेक्शन, डस्ट एंड मदर टू फीटस। तो इन्फ्लुएंजा ज्यादा करके किससे किसको ट्रांसमिट होता है, या फिर इन्फ्लुएंजा ज्यादा स्प्रेड होता है किससे स्प्रेड होता है? वो ड्रॉपलेट इंजेक्शन के वजह से जो है इन्फ्लुएंजा ज्यादा करके स्प्रेड होता है। देन अगला क्वेश्चन है हमारा झिलनेसेंस जो मेथड रहती है, जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के जो बच्चे कुछ चैप्टर रहते हैं पीछे वाले, उसमें एक जो है झिलनेसेंस स्टेनिंग मेथड रहती है, जो कि किसके लिए यूज की जाती है? इज डन फॉर, किसके लिए यूज की जाती है? माइकोबैक्टीरिया या फिर स्पायरोचेटिक्स या फिर ईस्ट एंड फंगाई या फिर ननापाबो। तो किसके लिए यूज की जाती है झिलनेसेंस स्टेनिंग मेथड? तो वह की जाती है माइकोबैक्टीरिया के लिए, माइकोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो है झिलनेसेंस मेथड जो है स्टेनिंग की जाती है। देन उसके बाद बैक्टीरिया डिकलराइज बाय एसिड, जो बैक्टीरिया है वो डिकलराइज होता है एसिड की वजह से। कौन से बैक्टीरिया एसिड की वजह से डिकलराइज होते हैं? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियोट्स। उसके बाद एसिड फास्ट, तो कौन से ऐसे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डिकलराइज होते हैं एसिड की वजह से? तो एसिड के वजह से होते हैं मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं, या फिर बैक्टीरिया विच डिकलराइज बाय एसिड आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमारा? HIV क्या है? HIV इज अ DNA वायरस, RNA वायरस, पायरामैक्सो वायरस या फिर रेट्रोवायरस। तो HIV क्या है हमारा? HIV इज अ RNA वायरस। देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउस फ्लाई ट्रांसमिट द डिसीज। जो हाउस फ्लाई रहती है, जो कि आपके घर में मक्खियां रहती है, वो मक्खियां किस बल्ब जो है डिसीज को ट्रांसमिट करती है? कैसे ट्रांसमिट करती है? मैकेनिकली करती है या फिर बाय पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ साइकिल थ्रू इट्स लार्वा या फिर थ्रू इट्स एग। तो किससे जो है हाउस फ्लाई जो ट्रांसमिट करती है डिसीज? तो हाउस फ्लाई ट्रांसमिट करती है डिसीज थ्रू द मैकेनिकली जो है हाउस फ्लाई क्या करती है? डिसीज को ट्रांसमिट करती है। देन अगला क्वेश्चन है स्कैबीज इज कॉज्ड बाय। जो स्कैबीज रहते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो स्कैबीज इज कॉज्ड बाय टिक्स, देन साइक्लोप्स, देन इच माइट, देन कॉकरोचेस। तो स्कैबीज इज कॉज्ड बाय इच माइट। देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते। इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है उसमें द ड्रग ऑफ चॉइस इज, कौन सा ड्रग जो रहता है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज किया जाता है? तो कौन सा रहता है? आइसोप्रेनालिन रहता है, डोपामाइन रहता है या फिर कोरामाइन रहता है या फिर एड्रेनालिन रहता है? तो क्या हो सकता है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं? तो वो ड्रग है एड्रेनालिन। उसके बाद डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 100 mcg रहती है या फिर 150 mcg रहती है या फिर 200 mcg रहती है या फिर 250 mcg रहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज 150 mcg, मतलब 150 mcg जो है आयोडीन हमें डेली का डेली चाहिए ही चाहिए। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास से दिए गए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो भी ये एमसीक्यूज रहेंगे, ये एमसीक्यूज का आपको जो है पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप की जो है आपको लिंक मिल जाएंगी और वहाँ से जो है आप जो है हमारे ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।